अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हादिया जिसकी फैजी से मंगनी तक हो गई, मगर फैजी से एक बार भी उन्होंने मुलाकात ना की। बस बाप ने यही देखा कि अपने हैं, जो कहा होगा सच ही होगा, जबकि फैजी के वालिद ने सब कुछ झूठ बोला। इधर फैजी की ये हकीकत है जो इन्हें मालूम नहीं, और यहाँ इतना बड़ा इशू ये हो गया कि हादिया को ये मालूम ही नहीं कि राजी सफ्तर चचू का बेटा ही नहीं, वो तो उनका भांजा है। अब वो दिल दिल में यही ख्याल करती रही और राजी के नाम की अंगूठी पहन ली, जबकि उसके नाम की थी नहीं, वो तो फैजी के नाम की थी। यूं ही वक्त गुजरने लगा तो उसे परेशानी होने लगी कि राजी ने कोई राब्ता ही नहीं किया। जब से हमारा रिश्ता तय हुआ उन्होंने न कॉल की न मिलने आए, और वो आज भी नहीं आए। इसी दौरान राजी जो कि घर में बैठा दिल बर्दाश्ता हो गया। आते उसने अपनी वालदा से भी कहा, पहनाकर आ गई आप उसे फैजान के नाम की अंगूठी। वो तो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती हैं कि हादिया इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है, तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने मोहब्बत की है उसे। माँ बेटे के इस जज्बात को समझ तो रही है, मगर क्या करे, वो भी बेबस है। आखिर रोते हुए बेटी को सीने से लगा लेती है। अब दोनों माँ बेटी बैठी तो फरवा अपनी वालदा से कहने लगी कि उसे बहुत दुख हुआ है हादिया को यूं खुश देखकर, कि हादिया इस मंगनी पर कितनी खुश थी। वो तो खुशी खुशी ये अंगूठी पहन रही थी। मुझे तो लगता है उसने भाई से मोहब्बत की ही नहीं थी। अब यूं ही कुछ ही दिन बीते थे कि हादिया के वालिदैन यहाँ पर आते हैं। यहाँ आकर वो मुलाकात करते हैं फैजी से, मगर यहाँ आते ही वो फैजी के ये तेवर देखकर हैरान हैं कि न अदब है, न बात करने का सलीका, न तरीका, और न ही बैठने के आदाब। वालिद ने उसे इसी की हरकतों पर टोका तो वो साफ कह देता है, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं निकाह कर रहा हूँ ना, मुझसे बस कुछ और एक्सपेक्ट मत करें। फैजी का ये रूप देखकर तो हादिया के वालिदैन दोनों परेशान हो जाते हैं। वालदा तो इस रिश्ते के लिए हरगिज मान नहीं रही थी, बस भाई की मोहब्बत जाग पड़ी कि उस भाई ने हमेशा उसे सपोर्ट किया, बस उसी का मान रख लिया, उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया। बस यही मान रखते रखते उनकी अपनी बेटी की जिंदगी तबाह होगी। बस यूं ही बड़े जब अपना मान रखते हैं तो औलाद की खुशियों का जैसे गला घोंट देते हैं, उनकी जिंदगी अलग से तबाह करते हैं और अपना सुकून अलग से छीनते हैं। अब घर जाकर वालिदैन इतने परेशान है कि माँ तो रोने बैठ गई, और वालिद बेबस होता है अपनी बेटी से क्या कहे, बस सर पर शफकत का हाथ फेर कर दुआ देता है। तो इधर फैजी की हरकतें जब अपने बाप के सामने आई तो वो गुस्से से और भी आग बगोला हुए उसे जोरदार तमाचा दे मारते हैं। इस बदतमीज और नाफरमान का रिश्ता मैंने उस मासूम लड़की के साथ तय कर दिया। अब किसने कहा था ये सब कुछ करें? अगले की बेटी की जिंदगी तो उन्होंने दाव पे लगा दी, सिर्फ यही सोचकर बस मेरा बेटा सुधर जाएगा। अब देखते ही देखते शादी के कार्ड भी छप जाते हैं। यहाँ राजी जो कि काफी दिनों से डिप्रेशन में तो आया हुआ है, उसकी बहन ने उसे तसल्ली भी दी तो वो उसके साथ अपना दुख बांटता है, मगर जैसे उसके हाथ में शादी का कार्ड आता है तो वो देखकर जल भुन गया और उसे भी जला दिया। उसे अब यूं लगा जैसे हादिया ने उसके साथ बेवफाई की, मगर अब हादिया को क्या मालूम कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक तरफ से तो उसे दुख होगा कि राजी वो नहीं जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, और दूसरी तरफ उसे ये दुख खाएगा कि फैजी इतना बदतमीज और बिगड़ा है और उसके साथ वो ऐसे ट्रीट करेगा जैसे वो उसकी जर खरीद गुलाम हो।